अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है वो है सूरह यूसुफ से रिलेटेड और माशाल्लाह से इनकी शादी हो गई है वज़ीफ़ा पढ़ने से और माशाल्लाह से उनकी शादी जो हुई है वो तहज्जुद के नमाज से भी हुई है और सूरह यूसुफ का सीक्रेट वज़ाइफ पढ़ने से भी हुआ है। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये बता दूं मैं कि लास्ट में इंशाल्लाह वीडियो में ज़रूर दुआ होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि आप लोग का भी नाम मैं लेती रहूं और कोई ना कोई आमीन ज़रूर कहता रहे आप लोग के कमेंट पे। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आप भी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी और खुश होंगी। सिस्टर, मुझे भी सूरह यूसुफ का मिरेकल स्टोरी शेयर करना था आपसे। मैंने वज़ाइफ जो है वो पिछले 7 महीने पहले लिया था और मेरी लव मैरिज ही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर ग्रुप में जाती थी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे हर लोग से मैं कांटेक्ट करती थी, यानी कि बहुत जाने माने लोग से भी मैंने कांटेक्ट किया है। और सही माने में सिस्टर आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने बहुत सारे चैनल पे अपने परेशानी को बताया। बहुत सारे तो ऐसे दावा करते हैं कि मैं ये हूँ और वो हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन वो काम सिर्फ़ और सिर्फ बोलने के लिए होता है और करने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने मुझे बताया कि देखिए पढ़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आप ईज़ी वे नहीं जा सकती हैं। और आपने मुझे सूरह यूसुफ का सीक्रेट वज़ाइफ दिया। मैंने उसको बहुत यकीन से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी और उसकी बात नहीं होती थी और वो ब्लॉक मुझे कर चुका था। बहुत परेशानी के बाद जो है, बहुत दिल से पढ़ने के बाद उनसे मेरी बात होना शुरू हो गई। उसके बाद वो फ़ाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे सिस्टर कि वो मेरे घर रिश्ता भेज सके, और हम लोग माशाल्लाह से फ़ाइनेंशियली ठीक हैं। तो इसी वजह से वो डरते थे कि कहीं रिश्ता ना ख़राब हो जाए और कहीं हम ना कर दें, तो इस वजह से वो रिश्ता एक घर पे नहीं भेजते थे। खैर सारा कुछ हो गया और फिर बातें शुरू होने लगी हमारे बीच। 3 महीना बहुत अच्छे से बात हुई। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मेरे घर पे रिश्ता भेजें। फिर वो डर गए कि अगर मैंने रिश्ता भेज दिया और अगर तुम्हारे घर वाले ने ना कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो एक उम्मीद होकर नाउम्मीदी हो जाएगी। मैंने कहा कि आप अल्लाह पे यकीन रखिए और मेरे घर रिश्ता ज़रूर भेजिए। उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ दूसरे मंथ में मेरे घर जो है वो रिश्ता भेजा। रिश्ता भेजने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं और अगर अल्लाह ने हमारे दोनों हक़ में किया होगा हमारा रिश्ता फ़ाइनल, तो इंशाल्लाह हमारी शादी ज़रूर होगी। और मैं तो यहाँ पे आपका वज़ीफ़ा तो कर ही रही थी सिस्टर, तो मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरे अम्मी अब्बू मान जाएंगे। उसके बाद जो है वो लोग आए, उन्होंने मेरे घर पे रिश्ता भेज दिया और फिर मेरी अम्मी अब्बू ने उनसे कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे एक आंटी रहती हैं और वो आप लोगों का बड़ा ही हमसे जो है वो आकर तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों जो है वो थोड़ा सा दूरी पे रहते थे। तो एक आंटी हैं वो हमेशा आती जाती रहती थी, वो म्यूचुअल फ्रेंड ही थी अम्मी की और उनकी भी म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो इस तरह उनका आना जाना लगा रहता था। तो हमें उसी तरीके से पता चला कि आपके घर में बेटी है और बहुत अच्छी, बहुत अखलाकमंद है, तो हम अपने बेटे का रिश्ता अपनी बेटी से, आपकी बेटी से करवाना चाहते हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं इस चीज़ पे सोचूंगी। इतना जल्दी तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये डिसीजन लेना है और जब तक डिसाइड नहीं करेंगे इनके बड़े भैया और अब्बा, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह नहीं सकती। उन लोगों ने जो है मेरे अम्मी की तरफ जो है 7 दिन के बाद जो है उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनको इस्तिखारा भी करना था मेरी अम्मी को कि ये लड़का बेहतर है कि नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा दीनी है। और सबसे पहले तो इस्तिखारा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्तिखारा मेरे हक़ में हुआ। और फिर अम्मी ने बोला कि ठीक है, इस लड़की को देखा जा सकता है। और फिर वो लोग भी जो है मेरे घर से उनके घर गए और लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो देखने में बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत देखने के साथ खूबसूरत थे और दिल भी उनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। नमाज़ी थे, हर चीज़ जो मेरी अम्मी को चाहिए था एक लड़के में, चाहे वो इतना ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो या नहीं हो, लेकिन दीनी इस्लामिक ज़रूर चाहिए था।
मेरे अब्बू ने बोला कि देखो, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, घर भी ठीक ही ठाक है, लेकिन फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और फिर हम क्या कहेंगे, इकलौता दामाद है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं है। तो अम्मी ने बोला कि पैसे तो आने वाली चीज़ है, आ ही जाएगी, लेकिन लड़का ऐसा हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा उनका ऑरा, उनका जो प्रेजेंस था बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। उनकी अम्मी को हल्का सा भी छींक भी आ रहा था तो बहुत ज़्यादा वो कंसर्न दिखा रहे थे, और वो वाक़ई बहुत ज़्यादा केयरिंग थे अपने पेरेंट्स को लेके। अम्मी ने बोला कि अपने माँ-बाप को इतना ज़्यादा वो केयर करा है, तो सोचो कि हमारी बेटी को कितना अच्छे से रखेगा। पैसे तो किस्मत की चीज़ है, पैसे तो आ ही जाएँगी। तो इस वजह से अम्मी ने हाँ कर दी, और फिर हमारा रिश्ता माशाल्लाह से हो गया, और हमारी शादी भी हो चुकी है सिस्टर। बहुत लेट मैंने फ़ीडबैक आपको शेयर किया है सिस्टर, पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं बहुत बहुत बिज़ी थी। आपको पता है कि घर शादी वाला कैसा रहता है, और कितने काम होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी अलीना सिस्टर कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके वज़ाइफ बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं दिखने के लिए मिला कि वज़ाइफ आपके पावरफुल होते हैं, आपकी टीम और आप हमारे लिए 24 घंटा रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लीना सिस्टर, जैसे आप काम कर रही हैं वैसे आप काम करते रहिए, अल्लाह ताला आपको इसी में बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सूर्य यूसुफ़ का जो सीक्रेट वज़ाइफ है और जो सीक्रेट स्टोन्स हम देते हैं माशाल्लाह से वाक़ई पावरफुल होता है। और देखिए, कुरान पढ़ने से तो हर चीज़ ही बदल जा सकती है, और ये तो सिर्फ़ और सिर्फ शादी ही था। इंसान ठीक हो जा सकता है, हर चीज़ ठीक हो जा सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सोचने के ऊपर है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे वज़ाइफ को लेके, हमारे दुआ को लेके, हमारे नमाज को लेके हम कितना पॉजिटिव है। चलिए जी, दुआ की तरफ चलते हैं और दुआ कर लेते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको लास्ट में बोलना चाहूँगी कि इंसान जब भी, कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये नेगेटिव चीज़ पे मैं बता रही हूँ आपको। बहुत सारे लोग आपको आएँगे, जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ऐसे लोग आएँगे रास्ते में कि आपको वो नीचा दिखाएँ। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको अल्लाह पे पूरा का पूरा यकीन रखना है। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी कि हर चीज़ अल्लाह ताला ही करते हैं, और अल्लाह ताला ही रास्ता बनाते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो गया हो, कोई भी कुछ भी हो गया हो। तो आप लोग नेगेटिव ना सोच के आप लोग पॉजिटिव रहिए, और हेटर्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, आप लोग उसको ना सोचते हुए आगे को बढ़ें। ठीक है, चलिए जी, दुआ की तरफ चलते हैं। हूर ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। आप ही मेरे लिए दुआ करना। आप ही आपका वज़ाइफ कर रही हूँ, बस अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो गई है। आप ही, जब मैं अपने पास्ट का सोचती और आज का प्रेजेंट टाइम देखती हूँ तो मेरे आंसू मेरे में आंसू आ जाते हैं, मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। ओके, मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, और इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और यकीन नहीं आता आप ही कि इतने मौज़े अल्लाह ताला ने कर दिए हैं आपसे मिलने और यहाँ तक आने। ये भी सफ़र इतना सब, इट्स टोटली अनइमेजिनरी, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल जर्नी। आप ही इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी आपसे। आप प्लीज़ दुआ कीजिए हम दोनों के लिए रिश्ता पक्का हो जाए। आमीन जी, सुमा आमीन। वजीफ़ा कंटिन्यू रखिए और यकीन के साथ पढ़िए। फ़रिया, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी। अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल करे, आमीन। शीज़ा सिस्टर, हेड एडमिन, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है या आपको कोई भी कंप्लेंट करना हो तो शीज़ा सिस्टर हेड एडमिन है हमारी, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हुआ है, वो पाकिस्तान से है, और आप स्टोन के लिए और तस्बीह के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंप्लेन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वजीफ़े के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रेशमी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी वॉइस मिरेकल स्टोरी आई, सो मोटिवेटेड, ईमान ताज़ा हो गया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 5 दिन पता ही नहीं चला कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है। आज मुझे याद आया कि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है। चलिए जी, फिर से दुआ की तरफ चलते हैं। बुशरा सिद्दीकी, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। बुशरा सिद्दीकी, सुभान अल्लाह। वजिया ख़ान, बुशरा सिद्दीकी, वजिया खान, प्लीज़ आप ही रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, आई विल। बुशरा सिद्दीकी, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल करे, आमीन।
شیخ ہجرا، اللہ سب کی جائز دعا قبول کرے، آمین۔ صاحبہ خاتون ماشاءاللہ بہت اچھا سٹوری ہے، اللہ ہم سب کی دعا کو قبول کرے، آمین۔ بی این سلمہ پلیز ریممبر می ان یور دعا، آئی ول۔ سید نازمین ماشاءاللہ۔ شہناز 786 الحمدللہ بہت زیادہ اچھی سٹوری ہے، اللہ پاک ان کی طرح ہم سب کی لائف میں میریکل ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ بھٹی قرفان سسٹر اللہ پاک ہم لوگ سب کو کامیاب کرے، آمین جی۔ یاسمین مومین ماشاءاللہ نائس سٹوری، تھینک یو۔ مہوش قریشی دعا پلس صبر پلس یقین، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، آمین۔ نسرین شیخ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی سما آمین۔ شنایا شیخ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلیس یو اینڈ یور فیملی، تھینک یو۔ ایچ رضا ماشاءاللہ اللہ پاک بری نظر سے بچائے، آمین جی سما آمین۔ عشا تنظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ایسے ہی سب کے لیے میریکل کرے، آمین۔ نیلوفر پروین ماشاءاللہ بہت اچھی سٹوری ہے، اللہ پاک سب کی دعا قبول کرے، آمین۔ سونیا شیخ ماشاءاللہ، نظمہ خان ماشاءاللہ، غزالہ فاطمہ اوکے، بھٹی قرفان سسٹر، فیہا شیخ، عائشہ شعبان، سید سبینہ، فرزینہ لیزا، آفرین تاج، کہکشاں خان، مصباح حنا، حمیرہ شالو، احتشام، بھٹی قرفان سسٹر، فیہا شیخ، سید منت، جمین علی، ادینہ خان، سائمہ احمد، فیہا شیخ، لہری مست، ببلو شہزادی، مصباح حنا، شنایا شیخ، فردوس امرین، پریا، شہنیلا احمد، فیہا شیخ، اسد کریم، لہری مست، عروج فردوس، نصری منصوری، سبینہ انصاری، فیہا شیخ، بھٹی قرفان سسٹر، مریم ناظیر، فرحین شربا سنگھ، بھٹی قرفان سسٹر، نور فاطمہ، پرنسس عائشہ ایڈمن، درخشہ غیاث، صبا اکرم، شیخ ہجرا، سمیر محمد جعفر، جمین اختر، سحر انجم ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا آلویز۔ فیہا شیخ سسٹر نام لے لیا ہے میں نے جی، بڑا غصہ آ جاتا ہے آپ لوگوں اگر میں ایک بھی نام مس کر دوں۔ فرح احمد، محمد اسام، صبرین جزمین، ریشمی، سید سہیل، محمد راجہ، وہاب رضا، فیہا شیخ، حرم شاہ، شاہینہ پروین، شعلہ الدین یعقوبی، سزلی فاطمہ اوکے، شیخ ہجرا، جبین علی، بھٹی قرفان سسٹر، نظمہ بسرنگی، عنایہ خان، نظمہ بانو، رقیہ شیخ، فیہا، ایوب حمزہ، مشل خان، گوگل کام، اقرا مولا خان، طالب انصاری، نغمہ رحمان، عرشیہ سلطانہ، ماریہ ارشد، راجو عائشہ، مریم ارشد، محمد آہل، صوبیہ ضمیر، مریم نصیر، صبا ملک، مریا ارشد، ٹک کی نیسٹ، صوبیہ ضمیر، تنزیلہ خطاق، محمد آہل، سید شاہ، مصباح خان، اسماعیل زیبولہ اوکے، ریتو پنا۔ سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، جو ہمارے پلیٹ فارم سے وظیفہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے اور جلد سے جلد ان کی دعا کو، ان کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے کرنے والا، غیب کی خبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، نہ تو ہمیں پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ آپ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پریڈکشن کرتی ہیں، آپ آگے کا پتہ، تو اس چیز کا مجھ سے کویشچن کیا ہی نہیں کرے سسٹرز یا بردر کہ آپ کو پریڈکشن آتی ہے، کیا آپ پتہ لگا سکتے ہیں آگے کیا ہونا ہے؟ آگے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب ہونی ہے، وہ ہم سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اگر ہم کو پریڈکشن آ گیا کرنے کے لیے اور ہم آگے کی بات کرنے لگے، پتہ ہو کہ آگے کیا ہونا ہے، تو پھر ہم اپنی موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اللہ ताला के सिवा और कोई नहीं प्रिडिक्शन दे सकता कि आगे क्या होना है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मत पूछा करें कि आपको आती है कि नहीं आती है, ये सब काम यहाँ पे नहीं होता। और इस्तिखारा के लिए आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शीज़ा सिस्टर को, वो इस्तिखारा करती हैं। ठीक है, चलिए जी, अब जो है मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।